उनको फायदे मिल रहे थे, तरह तरह के फायदे, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, पॉलिसी बदलवाई जा रही थी, ईडी आईटी सीबीआई से बचाया जा रहा था। कोर्ट पहले ही इसकी सुनवाई करके फैसला कर देता तो इलेक्टोरल बॉन्ड पहले ही रद्द हो जाते। 6 साल तक चलने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, तब तक 16,500 करोड़ के बॉन्ड दिए जा चुके थे। आईटी वगैरह सरकार के इशारों पर उनका पॉलिटिकल काम कर रहा है, चाहे ऑपोजिशन के लीडर्स को भाजपा में मिलाना हो, उसके बाद उनको छोड़ देना हो, चाहे कंपनियों से रुपया ऐंठना हो, उसका इन्वेस्टिगेशन होना होगा कि कौन लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। और जब भी ये पता लगता है कि भाई झूठे केस किसी के ऊपर लगाया गया है। चुनावी बॉन्ड जो देश का बड़ा मुद्दा बना, एसबीआई द्वारा बॉन्ड का डेटा जारी करने के बाद कई घोटाले के मामले सामने आए। देश भर में कई प्रदर्शन किए गए। विपक्षी पार्टी द्वारा बीजेपी को जमकर लताड़ लगाई गई, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी के खाते में जो आया, जी हां, 16,000 करोड़ से ज्यादा। आज इसी चुनावी बॉन्ड को लेकर कोलकाता प्रेस क्लब में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर व लेखक प्रशांत भूषण व समाज सेवी व एनसीपीआरआई की को कन्वेनर अंजलि भारद्वाज के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जहां प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनावी बॉन्ड की आड़ में जिन कंपनियों ने अपने काले धन को छिपाने के लिए भाजपा जैसी कई अन्य राजनीतिक पार्टी को चंदे के रूप में जो घूस दिया है, उसे वापस लेना होगा, जिसकी देखरेख सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में किया जाए और राजनीतिक पार्टियों से चंदे के रूप में घूस के पैसों की वसूली की जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इसलिए सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है क्योंकि इस बॉन्ड का पैसा जो भी है 16,500 करोड़ में से 10,000 करोड़ कम से कम घूस के तौर पर दिया गया और कंपनियों ने उन पार्टियों को दिया जिनकी सरकारों से उनको फायदे मिल रहे थे, तरह तरह के फायदे, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, पॉलिसी बदलवाई जा रही थी, ईडी आईटी सीबीआई से बचाया जा रहा था और खतरनाक दवाइयों को चलने दिया जा रहा था। तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है, तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कौन लोग इस अपराध में शामिल थे, कंपनी के कौन लोग, पार्टी के कौन लोग, सरकार के कौन लोग, और उसका इन्वेस्टिगेशन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा होना चाहिए जिससे इनकी जवाबदेही तय करी जा सके और उन पार्टियों से ये घूस का पैसा वापस लिया जा सके जिनको ये घूस का पैसा मिला। तो इसलिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर पिटीशन फाइल करी है जिसकी सुनवाई जल्दी हो। सर, साल 2019 में आम चुनाव से पहले ये मुद्दा आया था सामने और सीपीएम एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी थी जिन्होंने इसका विरोध किया था। तो उस समय से लेकर अब तक काफी लेट नहीं हो गया सर? अगर इससे पहले अगर कोई ठोस कदम लिए जाते तो इस तरह के जो घोटाले हुए नहीं होते। अगर सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसकी सुनवाई करके फैसला कर देता तो इलेक्टोरल बॉन्ड पहले ही रद्द हो जाते। 6 साल तक चलने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, तब तक 16,500 करोड़ के बॉन्ड दिए जा चुके थे। इसलिए जल्दी सुनवाई होनी चाहिए थी। सर, जो ईडी सीबीआई जो विपक्ष लगातार आरोप लगाती है कि जिस पर केस करते हैं वो लोग, लेकिन जैसे ही वे बीजेपी का दामन थामते हैं उनकी गिरबान साफ हो जाती है। अगर ये तो कानूनन जुड़े हुए हैं ये एजेंसियां, तो उन पर कैसे अब? देखिए, ये साफ है कि ईडी सीबीआई आईटी वगैरह सरकार के इशारों पर उनका पॉलिटिकल काम कर रहे हैं, चाहे ऑपोजिशन के लीडर्स को भाजपा में मिलाना हो, उसके बाद उनको छोड़ देना हो, चाहे कंपनियों से रुपया ऐंठना हो, उसके बाद उनको छोड़ देना हो। तो रोक कैसी लगाए? रोक तो ऑफिसर्स की जवाबदेही तय करनी होगी ना, उसका इन्वेस्टिगेशन होना होगा कि कौन लोग इस तरह से काम कर रहे हैं और जब भी ये पता लगता है कि भाई झूठे केस किसी के ऊपर लगाया गया है तो उन ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जब आप कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेंगे तब जाकर ये सब बंद होगा। ऑब्वियसली उसने अगर उसका घूस का पैसा लिया है क्यों अग्री करेगा? हम तो कोर्ट से कह रहे हैं कि भाई ये तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये पैसा जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो पैसा तो उनसे वापस लिया जाए। ये ठीक है कि आपने अभी नहीं आदेश दिया
क्योंकि अभी ये नहीं प्रूव हुआ था कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम, लेकिन अब तो ये दिख रहा है प्राइमा फेसी की इसमें से काफी सारा पैसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा पैसा घूस के ही ये दिया, लेकिन उसका 50% से ज्यादा पैसा ऐसा लग रहा है कि घूस के लिए ही दिया गया, और जो पैसा इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रूव होता है कि घूस के लिए दिया गया, वो पैसा तो उनको वापस उनसे वसूला जाना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रोसीड ऑफ क्राइम। देखिए, ये जो पूरा मामला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 2018 के शुरू में ही इसे सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कर दिया गया था, और ये स्पष्ट था कि किस तरीके से ये आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन है और कैसे ये गोपनीयता और भ्रष्टाचार और काले धन को बढ़ाएगा। अनफॉर्चुनेटली, while we are celebrating the Supreme Court judgment, जबकि हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वेलकम करते हैं, सेमिनल जजमेंट है, लेकिन ये बड़ा सवाल और बड़े दुख की बात है कि ये जजमेंट आने में इतने साल लगे। 6 साल से ज्यादा तक हमारे देश में हमने देखा है कि मोर देन 6 years, 6 साल से ज्यादा तक हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके और पार्टियों को मिले। उसमें 2019 का चुनाव हो गया, जो जनरल इलेक्शन था एक हो चुका है, सारे स्टेट्स में चुनाव हुए, और अब नेक्स्ट चुनाव भी हम देख रहे हैं कि हो रहा है विद द कॉफर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फिल्ड। 16,500 करोड़ रुपए पार्टियों के पास पहुंच चुके हैं, और बहुत बार ये सवाल आता है कि 16,500 करोड़ से तो बहुत ज्यादा पैसे लेती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, पर ये जो एक जरिया बना लीगल वे ऑफ टेकिंग मनी अनोनिमसली, आप ये समझिए कितना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर आप डिक्लेयर्ड इनकम को देखेंगे फॉर 22-23, तो उसके अंदर से 54% ऑफ देयर डिक्लेयर्ड इनकम केम फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स। बीजेडी की अगर आप देखेंगे 100% ऑफ देयर डिक्लेयर्ड इनकम हैज कम फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इसका बहुत जम के इस्तेमाल हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। ये तो देखिए कुछ तो इफेक्ट होगा ही इसका, क्योंकि देखिए ये एक बात सही है कि ये बॉन्ड तो भाजपा की सरकार लेकर आई, वही लाए, और आधा पैसा, पूरे बॉन्ड का आधा पैसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को मिला, और अधिकतर केस जो घूसखोरी के सामने आए हैं वो भी भाजपा के आए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। तो अब इसकी इंफॉर्मेशन कितना डीप पहुंची है, कहाँ पहुंची है, ये हमको पता नहीं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद ये भी है कि भाई लोगों को पता तो लगना चाहिए कि कितना बड़ा घोटाला हो गया और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हुए, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, और अगर लोगों को पता लगेगा तो उसका नेचुरल खामियाजा काफी हद तक भाजपा को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वही मेन परपेट्रेटर है इलेक्टोरल बॉन्ड के और इस पूरे स्कैम। केरल का गवर्नमेंट तो सीपीएम का है, सीपीएम ने तो शुरू में ही मना कर दिया था, उन्होंने तो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर चैलेंज कर कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे हैं। सीपीएम ने एक पैसा भी नहीं दिया, लेकिन इसका आधा पैसा भाजपा को मिला और आधा पैसा उन पार्टियों को मिला सीपीएम को छोड़कर जो अलग अलग राज्य में सरकारें चला रही, जैसे कांग्रेस को मिला 1000 करोड़ से ज्यादा, तृणमूल कांग्रेस को मिला 1300 करोड़ के करीब, बीजेपी को मिला कितना 1000 करोड़ शायद करीब 1000 करोड़ बीजेपी को भी मिला। वो सब माइनिंग कंपनी जिनको क्लियरेंसेस वगैरह लेनी होती है राज्य सरकार से। उसके अलावा वो जो बीआरएस है उनको भी मिला, वो मेगा इंजीनियरिंग जिसका अंजलि ने जिक्र किया, उन्होंने काफी सारा पैसा बीआरएस को भी दिया, क्योंकि उनसे भी खूब कॉन्ट्रैक्ट, भाजपा से भी ले रहे थे कॉन्ट्रैक्ट, वो तेलंगाना सरकार से भी ले रहे थे, तो दोनों को पैसा दे रहे थे। रेगुलेटर्स को भी नहीं मालूम था कि कौन किस पार्टी को कौन सी कंपनी कितना पैसा दे रही है। तो ये जो एक इंस्ट्रूमेंट था, इससे
दो चीजें हुई, एक तो पूरी तरह से गोपनीयता हुई, लोगों का लॉस हुआ इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनीज, बट मोर इम्पोर्टेंटली जो इसके अंदर नजर आया है कि लॉस मेकिंग कंपनीज ने भी, क्योंकि कंपनीज एक्ट को अमेंड कर दिया गया था, लॉस मेकिंग कंपनीज भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे रही थी, which was further harming the interests of citizens and shareholders.